देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। खटखट टोल प्लाजा पे हाँ, और आज युवा महापंचायत है, क्योंकि युवाओं का मन में भी कुछ बातें हुए हैं कि भाई आंदोलन को जीतने के लिए आपकी भी विचारधारा का शायद कुछ न कुछ महत्व हो, उसी के ऊपर डिस्कस करने के लिए आप आए थे। यह गुड़िया है या काफ़ी दिनात है सृष्टि, मेरी बेटी लागा भाई, और आज यह बोली हमारा भी इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए भी इसका इंटरव्यू देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके विचार काफ़ी क्रांतिकारी रहे हैं और बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों की भी इसकी बात फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं तो इतनी सुदिंदी नहीं बोल सकता जितनी यह बोल सके हैं। कैसे बेटे? ठीक है। ठीक है। तो आज युवाओं की महापंचायत है, तो इसको देख कर आपने क्या लगा है, क्या बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव तो देखो, सबसे पहले पिछले महीने सितंबर में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उन्होंने 10वीं में कंपार्टमेंट में 10वीं क्लास पास करी है और किसी को नहीं पता था कि वो 10वीं पास नहीं है। और युवा जब अपनी नौकरी लेने जाते हैं तो उनको कहते हैं आप कौन से गांव से हो, कौन से विद्यालय से पढ़े हुए हो, कौन सी आपने डिग्री हासिल कर रखी है। जबकि जो मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं उनके पास 10वीं क्लास की भी पासिंग नहीं थी। वो तो शिक्षा मंत्री भी रहे थे बेटे। तो देख लो, आप शिक्षा मंत्री रहे थे और 10वीं क्लास उन्होंने अभी पिछले महीने पास करी है जेल से आने के बाद। और हमारे युवाओं को इतना परेशान करती है सरकार कि आपकी नौकरी हम तभी देंगे जब आप इतनी डिग्री हासिल कर लोगे, इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तब आपको नौकरी मिलेगी। और नौकरी में भी उनको वो चीज़, वो मुकाम हासिल नहीं होता है जो उनको चाहिए। किसान भी बहुत परेशान हो जाते हैं इस बात से। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, जैसे क्या है कि पहले आंदोलन अपना गांधीवादी नीति पर चला हुआ है कि भाई शांति बनाए रखो, और जो संयुक्त मोर्चा के 40 सदस्य हैं उनकी बातों को फॉलो करते चलो। लेकिन युवाओं के मन में कहीं ना कहीं सवाल है कि वो राजनीति ना करें, इस वजह से आपको भी खुद का स्टैंड लेना जरूरी है। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? राजनीति तो हो जाती है कई बार, लेकिन हमें भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नेताओं के, अगर हम हर बात नेताओं की मानेंगे तो फिर भी ये आंदोलन नहीं चलेगा। कुछ हमें उनकी बात माननी होगी, कुछ हमें अपनी माननी होगी। अब 1 साल होने को है, 11 महीने पूरे हो गए हैं। 1 साल तक 2024 तक की तो तैयारी कर रखी है, लेकिन अगर ये सरकार सामने से कोई कड़ा कदम उठाएगी तो हमको भी कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। फिर हम शांति से नहीं बैठेंगे, फिर हम क्रांति पे आ जाएंगे। हमारी संस्कृति में भी पहले शांति होती है, फिर क्रांति होती है। शांति पूरी हो गई है, अब हमें क्रांति करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जैसे आज़ादी भी अहिंसा के रास्ते से नहीं मिली थी, हिंसा उसमें भी हुई थी, तो क्या इस आज़ादी को पाने के लिए भी युवाओं को हिंसा पे उतरना चाहिए? ज़्यादा हिंसा नहीं उतरनी चाहिए, पर ये सरकार उन अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अगर ये सरकार नहीं मानी, जैसे अभी दिल्ली में पहले उन्होंने कितनी किले गाड़ रखी थी 3.5 फुट की, लेकिन अब उन्होंने कल सारी बैरिकेडिंग हटा दी। किस लिए? क्योंकि उनको किसान का डर है। अगर कुछ महीनों में बात नहीं बनी तो फिर किसान, युवाओं को करने की ज़रूरत है ही अहिंसा। लेकिन अगर सरकार करेगी तभी हम अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे बड़े बुजुर्गों की जो आन बान शान है उस पर धब्बा लग जाए। तो बात कहीं ना कहीं बेटे ऐसी भी तो है कि हो सकता है कि आंदोलन को कुचलने के लिए, तोड़ने के लिए षड्यंत्र के तहत हिंसा सरकार करवाना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल करवाना चाहती है। बहुत सारी ऐसी जगह हुई हैं, हिसार में, करनाल में, रोहतक में, टोहाना में, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर सरकार ने गलत कदम उठाए हैं। और अभी लखीमपुर खीरी 3 अक्टूबर में जो सबसे बड़ा गलत काम हुआ है, उन बेगुनाह 5 किसानों की क्या गलती थी? उनको गाड़ी से कुचल दिया गया। और फिर योगी जी हैं जो सीएम है, वो कहते हैं कि हमारे यूपी में एक भी हिंसा नहीं हुई अब तक। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है कि वो कैमरे के सामने भी झूठ बोलते हैं। तो बॉर्डर के ऊपर जो 3 महिलाएं थी, एक ट्रक के द्वारा कुचल दी गई थी, अगर बॉर्डर को खोल दिया गया तो आवागमन तो चालू हो जाएगा, तो फिर कोई भी ट्रक आएगा और तंबू में घुसेड़ देगा ट्रक को, और इससे हमारे शहीदों की जो संख्या वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे तो सरकार की परियोजना के तहत वो ज़्यादा किसानों को मार देंगे। वो उनकी गलती होगी, वो ऐसे थोड़ी ना, मतलब नशे में थोड़ी ना कर देंगे। हम किसानों की बहुत जिम्मेवारी है, हम किसान भी अच्छे से अपना सारी करेंगे, क्योंकि हम किसानों ने भी अपने मन को, हम शहीद होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिस दिन हम बैठे थे उस दिन हम अपनी जेब में कफन लेकर बैठे थे, तो उस दिन से किसान तो शहीद होने से कभी डरते ही नहीं हैं। और ऐसे ही कोई कैसे ठोक देगा किसानों को? उनको भी पता है कि ये किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और अगर कुछ भी ऐसा हादसा हुआ तो उसमें सबसे पहला नाम सरकार का आना ही होगा। तो एक बात और बताओ बेटे, जैसे बॉर्डर पर अभी बैठे हैं और बैरिकेडिंग अभी खोल दी गई हैं, तो क्या किसानों का दिल्ली के अंदर जाकर किसी विशेष जगह पर बैठकर आंदोलन को आगे चलाना उचित रहेगा?
उचित रहेगा। मोदी जी खुद कहते हैं कि हम कहीं पर भी बेच सकते हैं अपनी फसलें, तो सभी नेताओं ने कह दिया है कि अब बैरिकेडिंग खोल दी है, मोदी जी कह रहे हैं तो फिर हम तो अपने संसद में जाकर फसलें बेचेंगे। और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, अगर बात नहीं मानी तो मोदी जी के घर के सामने बैठकर धरना करेंगे, तब उनको तो बात माननी होगी, क्योंकि तब हम उनको उनके घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। अभी तो वो जैसे रोम में है, इटली में है, लेकिन अभी वो वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे किसान भी उनके घर के सामने निकल चले जाएंगे और फिर उनको पता चलेगा किसान क्या, इंसान क्या होता है। देखिए, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इस आंदोलन में है, सभी के सभी हैं और हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि मोदी जी आप मानिए, किसान अन्नदाता है, अगर ये नहीं बचेगा तो देश नहीं बच सकता। तो फिर भी वो किसान को किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, वो छोटे से बच्चे की बात नहीं मानता है, बुजुर्ग की बात नहीं मानता है। वो उनकी सबसे बड़ी गलती है, वो भी किसी के बच्चे रहे हैं, इतने बड़े बुजुर्ग इस आंदोलन में बैठे हैं, उनसे तो बहुत बड़ी उम्र है। मोदी जी खुद 71 साल के हो गए हैं, क्या उनकी राजनीति करने की ये उम्र है? 75 के बाद तो संन्यास ले लेना होता है, लेकिन वो उनका तो पता ही नहीं वो संन्यास लेंगे या नहीं। बच्चों ने कितना कह लिया, मैं और कितने सारे मेरे साथी हैं, सारी महिलाओं ने बोल दिया, युवाओं ने बोल दिया, फिर भी ये नहीं मान रहे, क्योंकि ये इनका अहंकार है। जैसे रावण और कंस का वध हुआ था उनके अहंकार की वजह से, वैसे इनका वध तो होना ही जरूरी है। एक बात बेटे, जैसे हमारे भी ध्यान में आती है कि जैसे अभी ऐलनाबाद चुनाव था, अगर ये कानून इतने ही अच्छे थे तो इन कानूनों के आधार पर क्यों नहीं वोट मांगे कि ये देखिए किसान को खुशहाल, हमने इन 3 काले कानून जो लेके आए हैं या वो अपने आप को सफ़ेद बता रहे हैं, तो इनके आधार पर वोट क्यों नहीं मांगे हैं? जिसको मतलब जैसे सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। अब किसान को जो लगता है कि हाँ ये किसानों की तरफ है, ये किसानों की मदद कर सकता है, ये कोई बड़ा नेता बनने के बाद ये किसानों के कानून वापस ले सकता है, किसान उसको अपनी वोट देगा। जो मतलब किसानों के नाम से अपनी वोट ले रहे हैं वो शायद तो राजनीति कर रहे हैं, किसान आंदोलन को भी वो खराब करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसान आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, आज भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं, जबकि वो किसान का अन्न खाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो भी आएँ। अभी हम अपने स्कूल में बच्चों को कहते हैं तो कुछ बच्चे बोलते हैं हमको तो पता ही नहीं है, जबकि 11 महीने हो चुके हैं, तो सबको ये जानने की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ी बात, फ़ोनों में आता है, सभी आधे चैनल्स पर आते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी चैनल हैं वो चैनल सारी कोई किसानों की बात दिखाता ही नहीं है। इसी जब कोई बड़ी बात हो जाती है तब 1-2 बार दिखा देते हैं और इस तरह से बोलते हैं वो कि किसान की ही गलती है, किसान ने ही सारे गलत काम करे, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती है। हम किसान भी जगह जगह जाकर अपने आंदोलन में जुड़ने के लिए लोगों को कह रहे हैं, जो इंसान किसान का अन्न खाता है, जो सच्चा देशभक्त है, जो सच्चा किसान है, वो किसान की बात मानेगा, जो नहीं है वो मोदी जी के साथ ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई, छोटी सी गुड़िया सृष्टि के विचार आपने जाने, आप इसकी बातों तक कितना सहमत हो? क्योंकि जब किसान बचेगा तभी देश बचने की संभावना है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि बिना किसान के आप कल्पना नहीं कर सकते खाने की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।